वेलकम टू एग्जाम कार्ड फ्रेंड्स। हम लोग जो है रूल लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को कवर कर रहे हैं, जिसमें से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में इसका टॉपिक होगा 4th नंबर, समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है कि दो परमाणुओं को रासायनिक समस्थानिक कहा जाता है। दो परमाणुओं को जो है रासायनिक समस्थानिक कब कहा जाता है? जब उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या क्या हो? भिन्न हो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो तो उसे कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या उपस्थिति के कारण होती है? तो किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर जो है इनके इनके न्यूट्रॉनों के बीच अंतर की भिन्न अलग संख्या के उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप्स वह नाभिक है जिनमें जिनमें प्रोटॉनों की संख्या जो है वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है, उसे कहते हैं आइसोटोप्स मीन्स समस्थानिक। नेक्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन कि किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं? किसी तत्व के दो समस्थानिक जो है वो उनके जो है न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? किसी तत्व के दो समस्थानिक किसी तत्व के दो समस्थानिक जो है उनके उनके न्यूट्रॉनों की संख्या व द्रव्यमान संख्या में भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है, पोट्रियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। क्या है? पोट्रियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन के आइसोटोप्स नहीं है? तो पोट्रियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, लेकिन ट्रेंसियम जो है ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। हाइड्रोजन के सक्रिय रेडियो समस्थानिक को ट्राइटियम कहते हैं। नेक्स्ट है 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17, 8 ऑक्सीजन 18 को क्या कहते हैं? इनके जो है ये परमाणु क्रमांक सेम है, प्रोटॉनों की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है, इसलिए क्या है? समस्थानिक है। क्या है? समस्थानिक है। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि C17 15 और 37 है, तो इनमें बोल रहा है कि ये क्या है? ये समस्थानिक है क्योंकि इनमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है? 17 इक्वल है, इसलिए समस्थानिक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक जो है वो पोलोनियम के पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या क्या है? तो पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या टोटल जो है वो 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन के किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 30 नंबर की परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? परिसंचरण तंत्र में जो है ये सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों से प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित होता है गामा किरणें। इससे क्या उत्सर्जित होता है? गामा किरणें उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप्स कौन सा है? तो रेडियो आइसोटोप्स जो है वो है बी कोबाल्ट 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चुनिए। तो सही उत्तर जो है कोबाल्ट 16 द्वारा कैंसर का उपयोग होता है और रक्त की व्यतिक्रम जो है वो सोडियम 24, आयोडीन द्वारा जो है ये थायराइड ग्रंथि की सक्रियता और आर्सेनिक द्वारा ट्यूमर। ठीक है, आर्सेनिक द्वारा ट्यूमर। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो। न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो समन्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनों की
संख्या जो है समान है तो उसको क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। नेक्स्ट है आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स में समस्थानिक, जिनकी प्रोटॉनों की संख्या समान हो वे समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। अच्छा आइसोटोप्स नहीं, आइसोटोन है, क्या है, आइसोटोन है, और आइसोटोन में होता है सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। नेक्स्ट है सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स क्या कहलाते हैं, तो सम न्यूट्रॉनिक जिनमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, जिनमें की न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी उसी को कहेंगे आइसोटोन सम न्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है कि 36 क्रिप्टॉन 86 एंड 37 रिबिडियम 87, तो इसमें ये क्या कहलाते हैं, तो ये जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनमें ये न तो समस्थानिक है और न ही संभारिक है, तब इनमें हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो 86 माइनस 36 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इसमें से यदि 87 में से 37 को माइनस करें तो ये 0, ये 5 हो गया, 50-50 हो गया। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 50-50 हो गई। इसका मतलब जो है ये क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनिक कौन है, सम न्यूट्रॉनिक कौन है, तो सम न्यूट्रॉनिक के लिए देखेंगे कि इसमें 6 न्यूट्रॉन है, इसमें जो है 7 न्यूट्रॉन है, ये नहीं हो सकता है, 6 न्यूट्रॉन हो गए, ये 6 न्यूट्रॉन इसमें भी नहीं है, 6 न्यूट्रॉन इसमें हो गया और इसको 7 से माइनस करेंगे ये भी नहीं है, ठीक है। और इसमें से माइनस करेंगे 14 माइनस 6 करेंगे तो हमारा आएगा 8, ये 15 माइनस 7 करेंगे तो 8, और 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 आएगा, इसलिए जो है सम न्यूट्रॉनिक क्या है, डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 3 लिथियम 7 तथा बी बेरिलियम 8, ये क्या है, तो इनका जो है डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो 7 माइनस 3 4 होगा, 8 माइनस 4 4 होगा, 4 4 जो है इक्वल हो गया, इसका मतलब न्यूट्रॉन इसके समान है, और जिनके न्यूट्रॉन समान होते हैं उन्हें सम न्यूट्रॉनिक या फिर आइसोटोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन है कि 15p31 और 14si30 है, तो ये क्या है, इसमें हम देख रहे हैं कि न तो प्रोटॉनों की संख्या समान है और न ही इनके जो है द्रव्यमानों की संख्या समान है, तब इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस इसका फाइंड आउट करेंगे तो ये 16 होगा, इसमें से 14 को माइनस करेंगे तो ये 16 हो गया, ये क्या हो गए, न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल हो गई, इसलिए इसको बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक, क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन है कि वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सॉरी जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें क्या कहते हैं, जिनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी अर्थात प्रोटॉनों की संख्या समान होगी, और जब प्रोटॉनों की संख्या समान होगी तो उन्हें कहते हैं समस्थानिक। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। अच्छा जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे, ठीक है, ठीक ठीक, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक बोल देंगे, ठीक है। Al3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, Al3+ का मतलब क्या होगा, Al3+ का मतलब होता है Al एल्यूमिनियम होता है 27, क्या होता है, एल्यूमिनियम कितना होता है 27 होता है इसका परमाणु भार, ठीक है। तो इसका जो है प्रोटॉनों की संख्या होती है 13, कितनी होती है 13 होती है। अब इसमें प्लस है, 3+ का मतलब कितना है, इसमें से 3 माइनस हो गया है तो ये बच गया है अब 10, कितना बच गया है 10 प्रोटॉनों की संख्या जो है बच गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्लोरीन तो 17 होता है, वैसे भी नहीं होगा, ये जो है सल्फर 32 16 2 नहीं होगा, ये फ्लोरीन का क्या होता है 9 होता है ना, फ्लोरीन का जो है परमाणु क्रमांक 9 होता है, और चूंकि एक और परमाणु क्रमांक 9 होता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 9 होगी, और एक और इसको मिल गया है, ठीक है, एक और इसको मिल गया है, इसका मतलब ये 10 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है 25 का क्या हो जाएगा, डी ट्रू हो जाएगा कि इनकी जो है ये क्या है दोनों Al3+ और F- जो है ये सम इलेक्ट्रॉनिक है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करते हैं, तो ये जो है
Ca2+ और S2- क्या निरूपित करते हैं? कैल्शियम 2+ और सल्फर 2- जो है ये सम इलेक्ट्रॉनिक निरूपित करते हैं, क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो 20, इसका परमाणु क्रमांक होता है 20 परमाणु क्रमांक होता है, इसलिए जो है इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20 हो जाएगी। लेकिन 2+ दिया है, 2+ दिया है, ठीक है। तो 2+ का मतलब क्या है? इनमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। जब प्लस दिया है तो 2 माइनस कर देंगे तो 18 हो जाएगा। अब सल्फर 32 होता है, 32 परमाणु भार होता है, लेकिन इसका जो है ये हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक हो जाएगा। अब यहाँ पर 2- दिया है, इसका मतलब 2 को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। इलेक्ट्रॉनों के लिए, इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 18। अब 18 इक्वल हो जाएंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन है कि 18 आर्गन 40 और 19 क्रिप्टॉन 14, 20 कैल्शियम 14 क्या है? तो इधर ऊपर देख रहे हैं कि ये 14 14 इक्वल है, इसका मतलब भार इसका क्या है? इक्वल है। तो समभारिक हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे? समभारिक बोलेंगे। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसके उत्सर्जन की समभारिक जो है उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? तो समभारिक उत्पन्न जो होते हैं वो बीटा किरणों के उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। बीटा किरणों के उत्सर्जन से क्या होता है कि भार में कोई जो है परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित है? तो सही सम्मिलित जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल एक। समस्थानिक समान परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या किंतु भिन्न परमाणु संहति वाले परमाणु होते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर की ट्राइटियम टी और प्रोटॉन पी और न्यूट्रॉन एन की संख्या क्रमशः क्या होती है? ट्राइटियम टी की संख्या होती है, ट्राइटियम में जो है वो ट्राइटियम में प्रोटॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से टोटल हमने 30 क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक बंधन। तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ पर आंसर दिया है, मैच कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।